हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ पीसीएमबी। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और एक बार आपके सामने फिर से हूं क्लास 12 की सीरीज लेकर के। और क्लास 12 में भी अब लेकर के आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं और अपलोड हो चुका है। और आज बारी लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आईएससी या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो इस बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल साउथ पीसीएमबी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये चारों कोर सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। और ये अब तक आप जान चुके होंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है स्टार्टिंग में। और अगर आप देखें तो जितना भी इसमें कंटेंट कराया जा रहा है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। अगर आप इतना ही करके जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप हाई स्कोर करेंगे डेफिनेटली। आपका स्कूल का एग्जाम हो या आपके बोर्ड के एग्जाम हो, दोनों में ही आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है, कॉन्टिन्यूटी बना करके रखनी है हर एक वीडियो को जो कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड हो रहे हैं, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या मैथ्स के, या आपको बायोलॉजी के भी मिल रहे हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपके क्लासमेट हैं, उनको डेफिनेटली बायोलॉजी के बारे में भी बताएं। तो जो अपलोड हो रहे हैं उनको कंसिस्टेंसी के साथ हर एक वीडियो को एंड तक जरूर 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 देखना है आपको। अगर आप नहीं देख रहे हैं प्रॉपर लेक्चर्स तो इसके लिए आप समझिए कि आप फिर कहीं और ढूंढना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है साउथ सिटी पीसीएमबी। तो बच्चों, सबसे पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आते हैं इसके आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप एक बार खुद से ट्राई करें, और मैं तो ट्राई करूंगा ही, सॉल्व करूंगा आपके लिए। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। अच्छा, एक चीज देखो, बचपन में ध्यान होगा कि हम लोग पॉन्ड वगैरह देखते हैं, तालाब देखते हैं, तो पत्थर फेंको तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सर्कल्स बनते हैं। अच्छा, एक चीज पहले छोटा बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा, तो मतलब एक्सटेंड होता जाता है। तो दैट मीन्स उस केस में आप क्या बोलोगे कि रेडियस उसकी इंक्रीज हो रही है। और अगर रेडियस लगातार बढ़ रही है तो यहाँ पर जो भी चीज इंक्रीज हो रहा है, जैसे कहा गया a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at a speed of 5 cm per second। यानी कि जो कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात आप ये समझिए कि यहाँ पर जो चीज है वो ये है, क्या है कि रेडियस इंक्रीज हो रही। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब जो इनक्लोज्ड एरिया है वो किस स्पीड से इंक्रीज करेगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं। बेटा देखिए, एक स्टोन फेंका गया क्वाइट लेक में, सर्कुलर बना। मैंने कहा इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, रेडियस के स्मॉल आर। अगर रेडियस स्मॉल आर तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि dr बाई dt हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, तो रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, किस स्पीड से इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज करेगा, यानी कि dA बाई dt आपको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि एरिया निकालो कि एरिया होता क्या है। पहली चीज तो ये भी तो पता आपको, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर पाई आर स्क्वायर है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले तो आप डिफरेंशिएट करो इसका, dA बाई dt
पाई बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। ऐसे जैसे एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो ऐसे ही आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो पाई 2r dr अपॉन dt, पाई इंटू 2, r की वैल्यू कितनी है 8 और dr बाई dt कितना है 5, ये आ जाएगा 80 पाई। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। मतलब इस रेट से एरिया इंक्रीज होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। The length of x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 cm per minute and width y is increasing at the rate of 4 cm per minute. When x equal to 8, y equal to 6, find the rate change of the perimeter and area of rectangle। दोनों पार्ट करने हैं, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं। सबसे पहली बात तो रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। जब रेक्टेंगल फॉर्म किया तो लेंथ को इन्होंने रिप्रेजेंट किया x से, तो ये हो जाएगा हमारे लिए x, विड्थ हो जाएगा हमारे लिए कितना y, लेंथ x है, विड्थ कितनी है y। लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि dx अपॉन dt। अच्छा, एक चीज आपको अगर ध्यान होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बहुत ध्यान से इस चीज बात पे गौर किया था कि अगर डिक्रीजिंग वर्ड यूज हो रहा है तो माइनस साइन जरूर लगाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यानी कि माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, विड्थ y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि dy अपॉन dt आ जाएगा प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में इस तरीके से हमको पता चल गया, प्लस और माइनस साइन की हेल्प। और एक बात और, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6 भी दी गई है। x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये डेटा आपको दिया गया है। फाइंड द रेट चेंज ऑफ द पेरीमीटर। फर्स्ट केस, पेरीमीटर 2 टाइम्स x प्लस वाई, डिफरेंशिएट करें 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 2 इंटू माइनस 1, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि जो पेरीमीटर है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो पेरीमीटर is decreasing at rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो पेरीमीटर है वो किस रेट से डिक्रीज करेगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो माइनस साइन
का मतलब केवल इस बात से है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज साइन को रिप्रेजेंट करेगा, बस इतना है। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि उससे निगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क पड़ जाएगा। एक्सक्यूज मी। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया फाइंड द रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया होता क्या है, x इंटू वाई। तो अगर मैं यहाँ पे डी ए बाई डी टी करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x सेम, y का होगा डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई सेम, x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 8। डी वाई अपॉन डी टी कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6। डी एक्स बाई डी टी कितना है माइनस का 5। थर्टी टू माइनस का 30, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो एरिया इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से इंक्रीज करेगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। A particle moves along the curve y equal to 2 by 3 x cube plus 1. Y equal to 2 by 3 x cube plus 1. Find the points on the curve at which y coordinate is changing twice as fast as the x coordinate. Let point lie on the curve that is a comma b. Let point lie on the curve a comma b. और ये भी कहा गया y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग मतलब dv अपॉन dt, ये जो twice as fast as the x कोऑर्डिनेट यानी कि dA by dt, ये चीज अपने को दी गई है। यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस तरीके से चेंज हो रही है, वो भी x कोऑर्डिनेट की। ठीक है, ये चीज दी गई है। अच्छा एक बात और बच्चों, ये जो पॉइंट अपने को दिया गया है, पॉइंट जो है कर्व को हमेशा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आप सेटिस्फाई करा सकते हो। तो यानी कि जो इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू 2 by 3 x क्यूब प्लस 1 a कॉमा b उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या आएगा, b इक्वल 2 by 3 a क्यूब प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। dv by dt इक्वल टू 2 अपॉन 3, a क्यूब का हो जाएगा 3a स्क्वायर और a का जब फर्दर करेंगे तो dA by dt, 1 का हो जाएगा 0। यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद 3 से 3 कैंसिल भी कर दें। dp by dt, सॉरी यहाँ पे b था, मैंने p लिख दिया है, b है। इसका कुछ डेटा दिया भी गया है। क्या दिया गया है, dv by dt की वैल्यू 2 टाइम्स dA by dt दिया गया है। तो 2 टाइम्स dA अपॉन dt इक्वल टू 2a स्क्वायर
डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कैंसिल, 2 इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आई 1, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू प्लस 1 है और एक बार ए की वैल्यू क्या है माइनस 1 है, तो इस केस में बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यहाँ पुट कर दो, 2/3 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 5/3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2/3 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 1/3। तो यहां से आ जाएगा 1, 5/3 माइनस 1, 1/3। ये आपके पॉइंट्स आ गए हैं और यही आपका रिजल्ट है एक तरीके से, यही क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट। ए की वैल्यू यहां से निकल करके हमारी चली आई है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, कैसे समझना है। ये da/dt कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो वहां सर a की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस माइनस 1, और उस a की वैल्यू को मैंने इस पॉइंट पे पुट किया, इस वाली इक्वेशन पे, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। जब इसमें पुट किया, तो इसमें पुट करने के बाद a और b की दोनों की वैल्यू निकल करके आ गई है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा बहुत। The top of a ladder 6 meter long is resting against a vertical wall. Suddenly the ladder begins to slide outwards, बाहर की तरफ जाने लगी है। At the instant when the foot of the ladder is 4 meter from the wall, it is sliding away at the rate of 0.5 meter per second. How fast is the top sliding downward at this moment? ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये चीज है बॉल और ये चीज है ग्राउंड। ये हमारी लैडर। अरे लैडर के लिए एक बात ये कही गई है कि लैडर इज 6 मीटर लॉन्ग। लैडर की जो लेंथ है वो क्या है 6 मीटर है। अच्छा एक चीज ये समझो बच्चों, मैंने इस लेंथ को बोल दिया कि ये लेंथ हमारी क्या x है, और इस लेंथ को मैंने बोल दिया y। अरे सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर होगा। x का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर। हमसे कहा गया उस टाइम पे बताना जब x की वैल्यू कितनी रहेगी 4 मीटर। 4 मीटर, तो जब x की वैल्यू 4 मीटर रहेगी उस टाइम y की वैल्यू भी तो निकालो कि y की वैल्यू क्या रहेगी। तो 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस का 16, तो y स्क्वायर आ जाएगा हमारा 20, तो y की वैल्यू होगी जाएगी √20, ये आ जाएगा 2√5 मीटर। मतलब जब x की वैल्यू 4 मीटर रही होगी तो उस टाइम पे जो x है उस y की है उसकी वैल्यू क्या रहेगी √2√5। ये दो चीजें आपको समझ के रखनी है पहले से, ठीक। हाँ एक दो चीजें और यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। ये जो x है जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो किस में होगा x में होगा, यानी कि dx अपॉन dt हमको दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकंड। ये चीज, अरे यार पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो इक्वेशन का आप यूज करोगे ही करोगे।
यानी कि क्या यूज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx अपॉन dt, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0, 2 उधर 0 में चला जाएगा, यानी कि x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी गई, x की वैल्यू दी गई है 4। पहले इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि x की वैल्यू है हमारे पास कितनी 4, dxy dt कितना दिया गया है 1/2 प्लस y की वैल्यू कितनी 2√5 और dy अपॉन dt फाइंड करना है कि जो ऊपर से वो आएगा वो किस रेट से आएगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लैडर होगी तो नीचे को डिक्रीज करेंगे यानी कि माइनस साइन लगेगा, तो किस रेट से डाउनवर्ड होगी ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो कैंसिल होकर 2 दे देगा, यानी कि आ जाएगा 2√5 dy अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dt आएगा -1/√5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस रेट से डिक्रीज करेगा। ठीक है, माइनस का 1/√5 यानी कि जो लैडर है ऊपर की तरफ से नीचे की ओर 1/√5 मीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगी। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ आ गया, हाउ फार इज द फुट फ्रॉम द वॉल, हाउ ये वाली करेगा तो इसमें जो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी वो इस वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हाउ फार is the foot from the wall when the foot and top are moving at the same rate, यानी कि हमसे ये कहा गया कि dx y अपॉन dt dx अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dt, दोनों सेम। ठीक, यहाँ पुट कर दो, तो x dx अपॉन dt प्लस y dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये उधर 0 में चला जाएगा, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस x हो जाएगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू अगर माइनस x आ रही है तो आप क्या करो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर लेते हैं। अगर इसमें जब आप पुट करोगे तो x और y की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, x y की वैल्यू ही हमें निकालना है कि जो कितनी डिस्टेंस पर है, बॉटम से या टॉप से कितनी डिस्टेंस पे, आप इस चीज को याद रखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको समझिए, इसमें रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, 2x स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 18, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3√2, मतलब ग्राउंड से इतनी डिस्टेंस पर होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A girl of height 1.6 meter walks at the rate of 50 meter per minute away from a lamp which is 4 meter above the ground. How fast is the girl shadow lengthening? गर्ल की जो शैडो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगी, ये चीज हमें देखनी। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो आप ही समझो कि ये लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है और इसकी गर्ल जो होगी यहाँ पे जाके इसकी शैडो बनेगी इस तरीके से। ये गर्ल है, अब देखिएगा ध्यान से। अ गर्ल ऑफ हाइट 1.6 मीटर, ये जो गर्ल है बेटा इसकी जो हाइट है वो है 1.6 मीटर और जो लैंप है ये लैंप है, इसके लिए कहा गया कि 4 मीटर है इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, 4 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। मान लीजिए मैंने कहा जब गर्ल इधर से आ रही है तो ये मान लीजिए कि ये लेंथ जो है वो x है, ठीक, इस रेट से चल रही है। मतलब कोई पर्सन खड़ा है ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं से आपकी तरफ आ रहा हूं इस तरीके से, यानी कि ये जो मेरी जो डिस्टेंस पीछे की है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि x में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि dx/dt आपको दिया गया है 50 मीटर पर मिनट। और मान लीजिए कि गर्ल है, अच्छा जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे पीछे से लाइट आ रही है तो डेफिनेटली मेरी जो शैडो है वो आगे की तरफ बनेगी। अगर पीछे से कहीं से लाइट आ रही है तो जो शैडो बनेगी वो कहाँ होगी, आगे की तरफ होगी। यानी कि ये लेंथ मैंने लेट कर ली y, तो शैडो किस रेट से इंक्रीज होगी, यानी कि हमें dy/dt को फाइंड करना है। अब इसमें हमको लगा देना चाहिए सिमिलैरिटी का रूल 1.6/y, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी हम लोग लगाने जा रहे हैं। 1.6/y इक्वल 4/x+y, डेसिमल हटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, चाहे यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 से इसको कट कर सकते हैं, 8×5 = 40 और 8×2 = 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x + 2y = 5y, यानी कि 2x = आ जाएगा हमारे पास 3y। अब इसको कर दिया डिफरेंशिएट, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dt इक्वल टू 3 dy/dt। तो dx/dt और dy/dt दोनों की वैल्यू क्या दी गई है भैया, बिल्कुल दी तो जाएगी, नहीं तो काम कैसे चलेगा बिना दिए। तो dx/dt देखो दिया गया है, तो 2 × 50 इक्वल ये 3 है भैया, dy/dt हमको फाइंड करना है। आप देख लो पहले से y है कि नहीं, और हमसे क्या कहा गया, शैडो किस रेट से इंक्रीज कर रही है, और शैडो कहाँ है, ये y आगे तो है, यानी कि dy/dt हमको फाइंड करना है और dx/dt दिया गया है। भैया कर पाओगे कि नहीं, अब क्या करोगे, अब तो हो ही गया सॉल्व ना। तो इसको क्या करना है, 3 का डिवाइड कर दे इधर, जैसे ही 3 का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या है, मिल जाएगा। तो 100/3 इक्वल टू dy/dt, यानी कि लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग at the rate of 100/3, या इसको बुक में आप देखेंगे तो लिखा होगा 33 होल 1/3
मीटर पर मिनट, इस रेट से जो शैडो है लड़की की, गर्ल की, इंक्रीज हो रही है। तो मेरे ख्याल से बच्चे लोग, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए आते हैं फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। एक ये भी क्वेश्चन, पहले इसको देखते हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि अभी तक कौन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ले लिया। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा, लास्ट क्लास मैंने इस बात के बारे में डिस्कस भी किया था कि ये मान के चलिए कि क्वेश्चन में आपको यूनिट से ये चीज क्लियर हो जाएगी क्या चीज गिवन है। अब जैसे ही कहा गया सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब भैया जो मीटर क्यूब है वो डेफिनेटली वॉल्यूम की यूनिट होती है, यानी कि जो dV अपॉन dt वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली चीज तो आपसे कहा गया कोण। अच्छा एक चीज, जब ऊपर से सैंड गिर रही किसी पाइप से तो कुछ इस तरीके का बनेगा कोण, यूं नीचे जो सैंड है वो ऐसे फैल जाएगी और ऊपर ऐसे श्रिंक करती जाएगी, धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, कुछ इस तरीके से बनेगा कोण हमारा। मान लीजिए मैंने कहा कि रेडियस ही r है, ये हाइट h है, रेडियस r है, हाइट h है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि dV अपॉन dt 12 सेंटीमीटर क्यूब per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius. Height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast the height of the sand cone increasing? उसकी जो height किस रेट से increase करेगी, यानी कि dH/dt हमें फाइंड करना है। और ये भी कहा गया कि जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जिसका हमें यूज करना है, और हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर, और इसका यूज हम लोग करेंगे बाद में। तो एक काम करिएगा, जब भी जो भी चीज पूछी जाए तो उसमें ही मैं कन्वर्ट कर लो सब कुछ। जैसे कि ये दिया गया तो वॉल्यूम होता क्या है कौन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6h, 36h स्क्वायर इंटू h। इसको 3 को कैंसिल कर देते हैं, 12, यानी कि जो वॉल्यूम आया वो आया 12 पाई h क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दें, dV/dt 12 पाई h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर dH अपॉन dt। ये दिया गया 12 इक्वल टू 12 पाई 3, और h का मतलब है h का dH/dt। यहाँ पर कुछ डेटा कैंसिल भी हो रहा है हमारा, तो कैंसिल कर देते हैं। 12 से 12 हमारा कैंसिल हो गया, 16 इंटू 3 48 पाई, यानी कि ये रिजल्ट निकल करके आएगा dH/dt इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो हाइट होगी सैंड कोन की वो किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि जो सैंड कोन है हमारा उसकी जो हाइट है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज हो रही होगी।
आप इस चीज़ को लेकर के चलिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसके लिए आपको इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए, जिसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है ना, बेसिक और मेथड वगैरह सब कुछ सिखाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस केवल करना क्या है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ ये काम सबसे पहले कर दीजिए। और दूसरा काम तो आप जान ही चुके होंगे मेरी मुस्कुराहट से, क्या कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना तो हम लोगों के लिए बनता है ना कि आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, सब कुछ बिल्कुल एक सीक्वेंस में मिल रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से मिल रहा है। जितना चाहिए मटेरियल, जितनी नीड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उस सब कुछ आपको यहीं पे मिल रहा है। और जान रहे हैं आप, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि ईयर लॉन्ग चलेगी ये सीरीज, तो ईयर लॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। जैसा जैसा टाइम गुजरता जाएगा, आप इन नंबर ऑफ चैप्टर्स जब होते जाएंगे तो आपको डेफिनेटली खुद से भी अच्छा लगेगा कि आपका एक तरफ सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, और बाद में भी हम लोग को रुकना नहीं है। बाद में आपके लिए बहुत ढेर सारे सरप्राइज लेकर के आएंगे। बस करना क्या है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताना है, तो बताइएगा जरूर। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। एक बार फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में, फिर से स्वागत है आपका। चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बाय बाय।